वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। मैं आपका हूँ श्रीतुराज और आज हम आए दिल्ली के लाल किले। आई होप यू आर लुकिंग गुड। और लाल किले में हमने ये टिकट ले ली है, 50 रुपये की टिकट मिलती है। ये लाल किले की ये 50 रुपये की टिकट है। ये वॉल देख रहे हो आप, इसकी हाइट कितनी हाइट है? ये हो सकता है कि दूसरी डायनेस्टी के जो भी आक्रमण करते हैं जैसे, तो वो आक्रमण नहीं कर पाए, और करें भी तो आक्रमण इतनी ऊंची इसकी क्लाइंबिंग कैसे करेंगे, है ना। और हो सकता है कि फिर जब दूसरी डायनेस्टी के आते हों आक्रमण करने के लिए, तो यहाँ से कुछ फेंकते हों ये गरम तेल या फिर और भी चीज़ें हैं, तो क्लाइंबिंग तो मतलब ही नहीं बनता है। इसकी हाइट बहुत ज़्यादा हाइट है। और फिर ऐसे रखते थे नीचे। और लाल किले की बात करें तो ये शाहजहाँ ने बनवाया था। आगरे का लाल किला भी शाहजहाँ ने बनवाया था, और दिल्ली का लाल किला भी शाहजहाँ ने बनवाया था। ताजमहल को भी शाहजहाँ ने बनवाया था। और लाल किले के बारे में ना और बताते हैं आपको। अभी हमने एंट्री करी है और इसकी टिकट है 50 रुपीज़ की टिकट है, जो कि ऑनलाइन भी होती है और वैसे भी आप ले सकते हो टिकट काउंटर से। अभी यहाँ की क्राउड के बारे में अगर बात करें तो क्राउड ज़्यादा ही है। ये तोप है, यहाँ पे लोग तोप पे सेल्फी लेते हैं, फ़ोटो खिंचाते हैं। और ये एंट्रेंस है लाल किले की। लाल किले के आर्किटेक्चर में अधिकतर ये लाल बलुआ पत्थर का ही यूज़ किया गया है। ये जैसे एंटर करते हैं ना हम लाल किले में, तो एंटर करने के बाद में ये थोड़ा बहुत प्रांगण है इसका। तो पहले हो सकता है कि घोड़े, हाथी, ऊंट आते हो, तो पहले यहाँ पे थोड़ा स्टे करते हो। फिर जो उनके मंत्री हैं या फिर सूबेदार कह सकते हैं, तो उन्हें फिर गाइडेंस देते होंगे कुछ कि भाई अब किस तरीके से लाल किले में जाना है, कैसे जाना है। तो इसलिए थोड़ा स्पेस है यहाँ पे प्रांगण में। जैसे एंटर मारी ना हमने लाल किले में, तो यहाँ पे थोड़ा स्पेस है, तो हो सकता है इस चीज़ का स्पेस हो गए। बट जो इसमें पत्थर यूज़ है वो आई थिंक लाल बलुआ पत्थर लग रहा है, जो कि कुतुब मीनार में यूज़ हुआ है। ठीक है, और बताते हैं आपको। ओवरऑल कुल मिला के बहुत अच्छा बाजार है। इसमें जो भी चीज़ें हैं ना, बहुत अच्छी चीज़ें हैं। बहुत से लोगों को पता नहीं होता जैसे कि लाल किले में भाई क्या है, जो आया नहीं है यहाँ पे। तो मैं अपने इस ब्लॉग्स के माध्यम से बता रहा हूँ कि आप आ सकते हो। बहुत ही अच्छा बाज़ार है। मतलब जस्ट लाइक मैं फतेहपुर सीकरी गया था, मतलब जहाँ पे अकबर बादशाह का घर था, फतेहपुर सीकरी, जहाँ पे तो उसी वहाँ पे भी एक पहले मीना बाज़ार लगता था। तो वहाँ के लोगों ने बताया था, तो उसी तरीके से यहाँ पे भी पहले बाज़ार लगता था। अभी मैंने पूछा किसी से, तो कहते उसी टाइम से बाज़ार लगता है, और अभी भी उसी तरीके का ट्रेडिशनल बाज़ार है। और इसके अंदर जितनी भी चीज़ें हैं ना, वो मैंने बहुत से लोगों से बात करी है यहाँ पे, बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं बाज़ार में। तो आप आके ना यहाँ से परचेज़ कर सकते हो। लाल किला भी घूम सकते हो, परचेज़ कर सकते हो यहाँ पर। ठीक है सर। नौबत खाना है। हाँ, नौबत खाना यानी वेलकम गेट। जब भी शाहजहाँ यहाँ से जामा मस्जिद नमाज पढ़ने के लिए जाते थे,
तो उनके वेलकम के लिए बड़े बड़े ड्रम बजाए जाते थे, नगाड़े बजाए जाते थे। और जब वहाँ से जामा मस्जिद से नमाज पढ़ कर आते थे तब भी उनके स्वागत के लिए बड़े बड़े नगाड़े बजाए जाते थे। तो इसको नगाड़ा गेट बोला जाता है, ड्रम हाउस बोला जाता है, वेलकम गेट बोला जाता है और स्वागत गेट बोला जाता है। ठीक है सर, तो ये आपका वेलकम गेट है। ठीक है। और सर इसके ये क्या है यहाँ पे, ये गुलाब के फूल लगे हुए हैं और ये आप बीच में जो आप रास्ता देख रहे हैं, ये पहले मेन रास्ता यही हुआ करता था। अच्छा। और ये बाद में जो फुटपाथ बनाया गया है, ये बाद में गवर्नमेंट ने बनाया है, डिपार्टमेंट। अच्छा, तो इसमें बेसिकली क्या होता था, ये जो है नौबत खाना है इसमें लगे? ये यहाँ पे अदालत लगाई जाती थी, आम कोर्ट, आम जनता की। अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ पे मतलब फैसले सुनाए जाते थे, मतलब उसी तरीके की। ठीक है। ये था सर, ये जो महल देख रहे हैं, महल को बोला जाता है दीवाने आम। दीवाने आम? दीवाने आम, आम जनता की अदालत। आम जनता की अदालत। यहाँ पे आम जनता का कोर्ट लगाया जाता था और जो जनता की शिकायतें थी वो सारी सुनी जाती थी। ये जो सिंहासन देख रहे हैं, सिंहासन के ऊपर शाहजहाँ बैठते थे। नीचे आप तख्त देख रहे हैं, तख्त के ऊपर वजीर बैठते थे। सामने जो गार्डन है, एक तरफ को लेडीज बैठती थी और दूसरी तरफ को जेंट्स। जो भी जनता की शिकायत होती थी वो सबसे पहले वजीर को देते और वजीर बादशाह को। बादशाह सलामत उसका फैसला लेते थे। जो ज़्यादा खतरनाक कैदी होता था, मुजरिम होता था, उसको 3 दिन के लिए कैद किया जाता था। ये जो आप पिलर देख रहे हैं, इस बिल्डिंग को 64 खंबा बिल्डिंग ही बोला जाता है, क्योंकि आपके 60 पिलर तो रेड वाले हैं और 4 पिलर आपके सिंहासन के हैं। ये जो आप सिंहासन देख रहे हैं, सिंहासन के ऊपर आपके हीरे मोती डायमंड और पन्ना वगैरह लगे हुए होते थे। यहाँ पे एक सोने की चेयर होती थी जिस पर शाहजहाँ बैठकर अपना न्याय लिया करते थे। पीछे की साइड में आप किवाड़ देखेंगे, वो चंदन की किवाड़ होती थी और यहाँ पे एक कवि हुआ करते थे। अकबर के पीरियड में तानसेन और शाहजहाँ के पीरियड में आरती, जब भी वो अपना वॉल्यूम बजाती थी तो पक्षियाँ उनके इर्द गिर्द होकर आकर बैठ जाते थे। पीछे वाली आप दीवार देखेंगे तो वहाँ पे हर पक्षी को दर्शाया गया है, चिड़िया, बर्ड, कबूतर, हर पक्षी को वहाँ दर्शाया गया है। ठीक है, पीछे वाले आप दीवार देख रहे हैं ना, वहाँ पर उसको बर्ड्सों को दिखाया गया है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये होता था, मतलब आम जनता के लिए कोर्ट लगाया जाता था। तो बेसिकली आम जनता का यहाँ पे कोर्ट लगता था, जैसे उनकी आम जनता की यहाँ पे सुनवाई करी जाती थी और आम जनता जो भी मतलब न्याय होता था, फिर वो जो भी बादशाह होता था, शाहजहाँ, औरंगजेब या जो भी होता था, तो वो फिर न्याय सुनाते थे। तो इसे दरबारे आम बोलते हैं और यहाँ पे बैठा करते थे। ये था सिंहासन, इस पे बादशाह बैठा करते थे और न्याय सुनाते थे। ये फाउंटेन देख रहे हैं आप, इसकी खास बात ये है कि ये एक ही पत्थर से कटिंग करके बनाया गया है और यहाँ पे जब भी प्रोग्राम होते थे तो यहाँ पे फाउंटेन चलते थे और यहाँ पे पानी भरा जाता था। ये आप देख रहे हो, ये है रंग महल। यहाँ पे जैसे नृत्य, डांस, पार्टियाँ वार्टियाँ होती थी, बादशाह आते थे, उनकी बेगमें आती थी और भी मंत्री, तो यहाँ पे पार्टी वार्टी होती थी। ये आप लाल बलुआ पत्थर की जाली देख रहे हो आप, इस जाली के पीछे ये रंग महल है ना, ये रंग महल, इसके नीचे पहले यहाँ पे जो इधर की तरफ यमुना थी और इसके नीचे गर्मियों के टाइम में शाहजहाँ, जो भी बादशाह होता था, उसकी फैमिली के मेंबर्स यहाँ पे आराम किया करते थे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू यहाँ के टेम्परेचर से, यहाँ का टेम्परेचर जो है अंदर का, इसके नीचे का बेसमेंट का, वो ठंडा रहता था। जिसके अंदर है ये देखो, और ये है रंग महल है, ये रंग महल है। इसमें जैसे डांस, नृत्य या कुछ भी प्रोग्राम होता था तो वो यहाँ पे होता था। यहाँ पर शाहजहाँ रेस्ट क्या करते थे, आराम फरमाते थे।
अच्छा सर, अब आप कहाँ पे आ गए? दीवाने दीवाने खास। दीवाने खास में। अच्छा, इसकी क्या है, मतलब क्या था दीवाने ये खास में? शाहजहां का महल है, यहाँ पर शाहजहां रेस्ट फरमाते थे। यहाँ पर हाँ जी, ये दीवाने दीवाने खास। यहाँ पे शाहजहां मतलब रेस्ट फरमाते थे। रेस्ट फरमाते थे यहाँ पे। मतलब ये शाहजहां रेस्ट का रूम था उनका रेस्ट ये। रूम है ये शाहजहां। ओह, और इधर जस्ट ये यमुना बहती थी यहाँ पे। बड़ा अब तो यमुना वैसे है, मतलब पहले तो एकदम बढ़िया पानी होता होगा यमुना में। हाँ, अब तो यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पे है यमुना। तो बेसिकली मतलब ये शाहजहां ने जो बनाया भी इसलिए था कि मतलब यहाँ पे यमुना नदी है, यमुना नदी तो यहाँ का जो एटमोस्फेयर है वो कोल्ड रहे, कोल्ड है। है अच्छा रहे, मतलब एटमोस्फेयर यहाँ पे जो है। हाँ, तो इसीलिए। ओह, ये देख रहे हो आप, यहाँ पे रेस्ट फरमाया करते थे शाहजहां। और इसके जस्ट उधर, जैसे आप यूँ देखोगे ना, देखो ये देखो, अब इस इमारत पे इसके जस्ट उधर ना यमुना नदी हुआ करती थी। कहते हैं खास महल। तो अब ये इसे वही खास जगह है महल कहते जहाँ पर हैं। एक और इसके जस्ट यमुना बहती होगी, तो उस टाइम पे यहाँ का एटमोस्फेयर जो है वो कैसा होता है, मैं एज्यूम कर सकते हैं हम, बहुत अच्छा होता होगा। और अभी बताया था वहाँ पर जो है डांस और नृत्य प्रोग्राम ये सब चीज़ें होती थी। और यहाँ पे शाहजहां या जो भी बादशाह होता था, उनकी फैमिलियाँ यहाँ पे आराम फरमाया करती थी, मतलब रेस्ट किया करती थी, और वातावरण ठंडा होता था। तो ये है दीवाने खास। तो पहले का ये पार्लियामेंट कह सकते हैं, सारे डिसीजन यहीं पे लेते थे बादशाह शाहजहां और जो भी बादशाह रहा होगा। और अब तो ये इस तरीके का है, पर पहले इसमें लाइटिंग, कर्टन्स इस तरीके के होते थे, मतलब कि जो बहुत ही अच्छे लगते थे। इसे बनाने में भी अभी यहाँ बताया कि 7 से 8 साल लगे थे। तो ये खास महल के बाद में सर फिर अब कहाँ जाना है? आपका ये मोती मस्जिद है। अच्छा, ये जो आप महल देख रहे हैं, महल को बोला जाता है मोती मस्जिद। इसका निर्माण किया था औरंगजेब ने। औरंगजेब ने यहाँ पे अपने भाइयों ये का मोती मस्जिद है, इसका हाँ, औरंगजेब ने निर्माण किया था। हाँ, मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने किया था। यहाँ पे शाहजहां को कैद किया था, और शाहजहां को कैद करने के बाद में आगरा फोर्ट के लिए भेज दिया था, जहाँ पर जाकर उनकी 6 महीने के अंदर डेथ हो गई थी। अच्छा अच्छा, ये वही मस्जिद है, मोती मस्जिद। अच्छा, इस महल को क्या सावन मंडप? सावन मंडप। वो जो देख रहे हैं उसको बोला जाता है भादो मंडप। अच्छा, उसको जब भी राजा भादो मंडल। हाँ, जब भी राजा लोग अपना टाइम पास करते थे तो वो आर्टिफिशियल बारिश करके यहाँ पे अपना टाइम पास करते थे। ओके। तो और इसके नीचे अपना घूम घूम कर अपना टाइम पास करते थे। ये बीच में जो देख रहे हैं ये है आपका जफर महल, जल महल। तो ये देख रहे हो आप, ये है सावन मंडल। और उधर उधर कौन सा मंडल है? भादो मंडल। भादो मंडल। तो ये तो यहाँ पर जो है बादशाह बैठा करते थे, और यहाँ पे ना जैसे फुहारों के जरिए आर्टिफिशियल बारिश की तरह होती थी, और बारिश करके अपना टाइम पास करते थे। हाँ, बारिश करके मतलब यहाँ पे एंजॉय करते थे, कह सकते हैं। अच्छा, बढ़िया है। मतलब सावन मंडल, भादो मंडल। तो यहाँ पे क्या है कि बेसिकली फुवारों की तरह ऐसे बारिश होती थी, और उस टाइम पे बहुत अच्छा लगता होगा। और बताते हैं अभी और आपको। यहाँ पे जस्ट ये सावन मंडल और भादो मंडल के इधर की तरफ अपोजिट में ये ब्रिटिश के द्वारा बनाई गई बिल्डिंग है, जो कि सर ये कितने सन में कब बनाई गई थी, कौन सी चीज़ में? कौन सा? ये ब्रिटिश बिल्डिंग है। ये बनाई गई थी आपका 1857 से, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट आई थी तो उसी पीरियड में बनाई गई थी ये। अच्छा। कि बहादुर शाह जफर का पीरियड था यहाँ पर, और वो जब इसको गिरफ्तार कर लिया तो फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट आ गई। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फिर इस बिल्डिंगों को बनाया है।
तो बेसिकली इसके इधर ये जो है, जो अभी आपको दिखाया मैंने, इसमें क्या है कि ब्रिटिश बिल्डिंगें बनाई गई थी जो कि बहादुर शाह जफर के शासनकाल में बनाई गई थी। और यहाँ पे उनके ऑफिसेज होते थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऑफिस होते थे। इनके वायसराय और जितने भी मतलब आला दर्जे के अधिकारी जो होते थे, ऑफिसर्स, वो इन बिल्डिंगों में रहते थे। और बहादुर शाह जफर के बाद में फिर बहादुर शाह जफर को तो आपको पता ही है, रंगून जेल में बंद कर दिया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि बाद में फिर ब्रिटिश का जो एडमिनिस्ट्रेशन ब्रिटिश गवर्नमेंट का हो गया था, तो उन्होंने फिर यहाँ पे अपने ऑफिसेज बनाए थे। तो उसी तरीके उनकी बनाई गई बिल्डिंग है ये। और इनका आर्किटेक्चर अगर देखो तो आप ब्रिटिश तरीके का आर्किटेक्चर है, जैसे आपने लंदन में बिल्डिंग्स देखी होंगी और भी किसी उसमें बिल्डिंग्स देखी होंगी, तो इसी तरीके का आर्किटेक्चर है इसका। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये रिपेयरिंग का काम चल रहा है अभी समय। ये जल महल था उस टाइम का, और यहाँ पे जो बहादुर शाह जफर थे वो अपनी कविताओं को लिखा करते थे, और उन्होंने ही बनवाया था ये जल महल। तो इन बिल्डिंग्स में ब्रिटिश, फिर बाद में ब्रिटिश जब ब्रिटिश एम्पायर यहाँ पे आ गया था, तो उन्होंने यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन में किस तरीके से क्या करना है, इनके ऑफिसर्स यहाँ पे डिसीजन लिया करते थे। इन बिल्डिंगों में इनके वायसराय और भी बड़े बड़े ऑफिसर्स रहा करते थे, जो कि एडमिनिस्ट्रेशन को किस तरीके से रूलिंग करना है, किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन में क्या करना है, वो यहाँ पे सारी रणनीतियाँ बनाते थे बाद में। तो ये आर्किटेक्चर आप देख रहे हो इसका बिल्डिंगों का, ये भी ब्रिटिश तरीके से ही आर्किटेक्चर है। जैसे लंदन ब्रिटिश इसमें बिल्डिंग है, आर्किटेक्ट होता है, ये मुगलिया आर्किटेक्चर की तरीके से नहीं है, क्योंकि ये बाद में बनाई गई थी, बहादुर शाह जफर के बाद में बनाई गई हैं ये बिल्डिंगें। ये शाहबुर्ज है, मतलब जो भी खास लोग आते थे ना बादशाह के, जैसे शाहजहाँ के या और भी बादशाह, जो भी खास लोग आते थे वो यहाँ पर बैठते थे, अपनी बातें करते थे, अपने एडमिनिस्ट्रेशन की रणनीतियाँ बनाते थे। इसको शाहबुर्ज कहते हैं। और भी बताते हैं अभी। इस तरीके से ना पहले यहाँ पे यमुना बहती होगी, पूरे में पहले यमुना होती होगी, जितना भी आपको ये दिखाई दे रहा है ना। और फिर यहाँ पे ये इस तरीके से लाल किला बनाया होगा शाहजहाँ ने। तो उस टाइम पे कितना अच्छा लगता होगा। काफ़ी हाइट है यहाँ से, रोड से भी। और आप तो यहाँ पे रोड दिखाई दे रहा है ना ये, तो पहले यमुना ही होती होगी सारे में। और ये देखो मेरे पीछे देख रहे हो, यहाँ से और कह सकते हैं कि वहाँ तक ये इस तरीके से पूरा ये बनाया गया है। दीवाने आम, दीवाने खास, है ना, जो भी इनके हैं। और इस तरीके से बनाया गया, मेरे पीछे देख रहे हो, यहाँ से और एकदम वहाँ तक, एंट्रेंस तक। तो दीवाने खाल, दीवाने आम, और इधर यमुना, जैसे कि मैंने आपको भी दिखाई, यमुना बहती थी। तो कितना अच्छा होता होगा यहाँ पे, और वातावरण यहाँ का कितना अच्छा रहता होगा, ठंडक रहती होगी, जैसा कि मैंने अभी बताया।